किसके नाम रहा आज का पूरा स्मैकडाउन का शो? क्या दिखा रोमन रेंज और केविन ओवेंस के बीच? क्या केविन ओवेंस टीएलसी से पहले टिक पाए जे ऊसो और रोमन रेंज के सामने? और क्या स्ट्रीट प्रॉफिट्स बचा पाए अपने टाइटल्स को? सब पर नजर डालेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत केविन ओवेंस करते हैं और आके कहते हैं कि मैंने अपने परिवार को टीएलसी में मेरा मैच देखने के लिए मना कर दिया है। ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है जो रोमन रेंज मेरे साथ करेगा, बल्कि ये इसलिए है कि जो मैं रोमन रेंज के साथ करने वाला हूं वो मेरी फैमिली ना देखे। फिर उन्होंने रोमन रेंज की फैमिली को टारगेट करते हुए कहा कि रोमन रेंज, तुम खुद को हेड ऑफ द टेबल कहते हो, बट तुमने लास्ट वीक पीछे से आके मुझ पर अटैक करा। तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं कि रोमन रेंज कितना पाखंडी है। केविन ओवेंस इसके बाद रोमन रेंज को डरपोक और कायर कहते हैं। तभी पॉल हेमन दिखाई दिए। पॉल हेमन कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे पापा को कन्फेस करने आया हूँ, और हेमन केविन ओवेंस को एक शहीद बताते हैं। टीएलसी में केविन ओवेंस रोमन रेंज से दर्द विनाश के जरिए लड़ेंगे, इसलिए इस संडे केविन ओवेंस एलिमिनेट हो जाएंगे। तभी केविन ओवेंस पॉल हेमन को रोकते हैं और कहते हैं कि मैं थक चुका हूं तुम्हारी बातें सुन के, और एक वर्ड भी मैं नहीं सुनना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं और खुद रोमन रेंज को ढूंढ लूंगा। तभी बैक स्टेज केविन ओवेंस जैसे ही रोमन रेंज के रूम के पास पहुंचते हैं, एडम केविन ओवेंस को रोक लेते हैं। बट एडम के जाने के बाद जैसे ही केविन ओवेंस रोमन रेंज का रूम ओपन करने वाले होते हैं, तभी केविन ओवेंस वहां लगे टीवी पर देखते हैं कि रोमन रेंज की पॉल हेमन के साथ एंट्री हो जाती है। रोमन रेंज रिंग में आके कहते हैं कि केविन ओवेंस, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें भी वही मौका देना चाहता हूं जो मैंने जे ऊसो को दिया था। तुम भी मुझे हेड ऑफ योर फैमिली और ट्राइबल चीफ के तौर पर स्वीकार करो। हालांकि केविन ओवेंस ऐसा नहीं करता है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टीएलसी में नहीं, आज की रात ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रोमन रेंज इसके बाद डिमांड करते हैं कि केविन ओवेंस आके रिंग में मेरे से फेस टू फेस माफी मांगे। तभी केविन ओवेंस की एंट्री होती है। वो रिंग की तरफ बढ़ ही रहे थे और पीछे से आके केविन ओवेंस पर जे ऊसो ने अटैक कर दिया। हालांकि केविन ओवेंस पलटवार करते हैं, तभी रोमन रेंज भी आके केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। दोनों मिलके अकेले केविन ओवेंस को मारते हैं। जब अच्छे से दोनों मार लेते हैं, तब जाके एडम पियर्स ऑफिशियल्स के साथ आते हैं और दोनों को रोकते हैं, और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अब बैक स्टेज रोमन रेंज जे ऊसो के साथ दिखाई दिए, जहां रोमन रेंज जे ऊसो को ऑर्डर देते नजर आए और कहते हैं कि आज की रात केविन ओवेंस को खत्म कर दो और मैं उसे और नहीं देखना चाहता हूं। नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड के बीच टैग टीम टाइटल मैच दिखा। मैच की शुरुआत फोर्ड और डॉल्फ जिगलर करते हैं और जल्दी डॉल्फ जिगलर फोर्ड पर हावी हो जाते हैं और टैग रॉबर्ट रूड को देते हैं। दोनों मिलके फोर्ड को अपनी साइड गिरा लेते हैं। फिर अचानक से फोर्ड डॉल्फ जिगलर को रिंग के बाहर करते हैं और रॉबर्ट रूड को मार के टैग डॉकिंस को देते हैं, और वो आके दोनों को जम के मारते हैं। तभी रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर डॉकिंस पर पलटवार करते हैं और पिन करते हैं, बट वो किक आउट कर देते हैं। फिर फोर्ड अचानक से आके डॉल्फ जिगलर पर स्प्लैश लगाते हैं और रॉबर्ट रूड को रोल करके पिन करके टाइटल रिटेन कर लेते हैं। अब बैक स्टेज एडम पियर्स और रेफरी केविन ओवेंस को लेके जा रहे होते हैं, तभी पीछे से आके जे ऊसो केविन ओवेंस पर चेयर से अटैक करते हैं और काफी डैमेज केविन ओवेंस को देते हैं। अब एडम का सारा ज्ञान बेबी फेस सुपरस्टार के लिए ही निकलता है, हील सुपरस्टार तो उनसे रुकते भी नहीं है। इसके बाद हमें राइट स्क्वाड वर्सेस बिल्ली के तमीना के बीच मैच दिखा। लिव मॉर्गन और तमीना मैच की शुरुआत करते हैं। तमीना शुरू में ही अपनी पावर दिखा के लिव मॉर्गन को पनिश करती हैं, बट जल्दी लिव मॉर्गन पलटवार करके रूबी राइट को टैग दे देती हैं। ये दोनों मिलकर तमीना को ढेर करते हैं। फिर तमीना रूबी राइट पर पलटवार करके उन्हें ढेर करती हैं। अब तमीना बिल्ली के को टैग देती हैं, वो आके सब खराब कर देती हैं और आसानी से पिन हो जाती हैं और मैच राइट स्क्वाड जीत लेते हैं। इसके बाद हमें कार्मेला दिखाई दी। रिंग में शैंपेन वगैरह की बोतल भी सजी रखी दिखाई दी और रिंग में जटाधारी भी देखने को मिला। अरे वही जटाधारी जिसे लास्ट वीक साशा बैंक्स ने धोया था। कार्मेला डिसाइड करके ये आई थी कि वो टीएलसी पीपी में चैंपियनशिप जीत के बाहर आएंगी। वो कहती हैं कि मैं बैंक्स की हेड हूं और मैच पहले से ही मैं जीत चुकी हूं। टीएलसी में द बॉस को हराने के बाद वो मेंटली टूट जाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि वो बेस्ट नहीं है। टाइटल साशा बैंक्स के हाथों से फिसल जाएगा, इसलिए ही मैं आज सेलिब्रेट करने आई हूं। जैसे ही कार्मेला शैंपेन का एक सिप लेती हैं, बैंक्स की एंट्री होती है। जटाधारी रैंप पर ही बैंक्स को रोकने के लिए जाते हैं, बट बैंक्स पीछे से एंट्री करके रिंग में आ जाती हैं और कार्मेला पर अटैक करके उन पे लॉक लगाती हैं। तभी जटाधारी आ जाता है और आके वो बैंक्स को इंटरप्ट करता है। तो पहले तो थप्पड़ खाता है और फिर बैंक्स उस पर लॉक लगा देती हैं, बट कार्मेला पीछे से आके साशा बैंक्स के पीछे बॉटल मार के उनको ढेर कर देती हैं।
अब हमें सैमी अवार्ड दिखे, जिसको खुद सैमी ज़ैन ही होस्ट करते दिखाई दिए। सैमी ज़ैन कहते हैं कि हम उस साल पर नजर डालते हैं जो कि सैमी के नाम रही है, तभी हमें सैमी ज़ैन से जुड़ी हाइलाइट्स दिखाई दी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का रन अब तक काफी अच्छा रहा है और उसके पास अपने अपोनेंट को हराने का तरीका भी है। अब जब अवार्ड सैमी ज़ैन का है तो किसी और को कैसे मिल सकता है। सैमी ज़ैन खुद को कमबैक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट मैच ऑफ द ईयर के लिए भी सैमी ज़ैन खुद को सैमी अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर जैसे ही सैमी ज़ैन बोलते हैं तो कार्ड में बिगी लिखा होता है। सैमी ज़ैन उसे बोल भी देते हैं, बिगी आके उस अवार्ड को ले लेते हैं। फिर जैसे ही सैमी ज़ैन इस बात को करेक्ट करने के लिए माइक पर आते हैं, बिगी सैमी ज़ैन के पेट में एक जोरदार घुसन मारते हैं और अवार्ड लेके वहां से चले जाते हैं। अब मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस, पॉल हेमन और जे ऊसो फिर से एक साथ दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं कि कोई पागल ही होगा जो एक टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए टीएलसी में अपनी हेल्थ के लिए रिस्क लेगा। अब मैंने जो कहा है वो अगर केविन ओवंस करता है तो इस संडे को काफी आसानी होगी। तभी केविन ओवंस चेयर लेके बाहर आते हैं और सबसे पहले जे ऊसो में चेयर मारते हैं और रिंग में आके रोमन रेंस में पंचेस मारते ही हैं, बट तभी जे ऊसो आके केविन ओवंस में सुपर किक दे देते हैं और रोमन रेंस केविन ओवंस पर स्पीयर लगा देते हैं। इसके बाद जे ऊसो रिंग के नीचे से टेबल चेयर निकाल रहे थे और रिंग में रोमन रेंस केविन ओवंस पर ताबड़तोड़ चेयर से अटैक करते दिखाई दिए। फिर ये दोनों मिलके केविन ओवंस को टेबल पर दे मारते हैं। फिर रोमन रेंस केविन ओवंस को टेबल पर समोन ड्रॉप भी देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस ढेर पड़े केविन ओवंस पर टेबल, चेयर, लैडर वगैरह डाल के उन्हें दबा देते हैं। फिर भी कसर पूरी नहीं होती है तो ये दोनों मिलके दबे हुए केविन ओवंस पर चेयर से अटैक करते हैं और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। यही आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला, बट बात केवल और केवल रोमन रेंस और केविन ओवंस के बीच जो कुछ भी दिखा उसकी ही होगी। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डॉल्फ जिगलर, रॉबर्ट रूड के बीच टाइटल मैच दिखा, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर एक बार स्ट्रीट प्रॉफिट्स को टाइटल रिटेन करते हुए दिखा दिया। समझ नहीं आता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कब तक इन्हें चैंपियन बना के रखेगी। ड्राफ्ट से पहले रॉ में भी ये टैग टीम चैंपियंस थे और अब स्मैकडाउन में भी इन्हें टैग टीम चैंपियंस हैं। कुछ खास मजा इस डिवीजन में अब नहीं रहा है, हर मैच का सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करें सैमी ज़ैन की तो आज के एपिसोड में वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने दो अवार्ड अपने आप को ही दे डाले, सैमी अवार्ड। वहीं अब आते हैं रोमन रेंस और केविन ओवंस पर, तो आज का शो रोमन रेंस के नाम रहा। उन्होंने अपने टीएलसी के अपोनेंट में जम के मार लगाई, एक बार नहीं वो भी 2-3 बार। नॉर्मली हमने ज्यादातर फ्यूड में देखा होगा कि पीपीवी से पहले बेबी फेस सुपरस्टार को भी अपने हील अपोनेंट पर हावी होने का मौका मिलता है या हील अपोनेंट को अपने बेबी फेस सुपरस्टार पर हावी होने का मौका मिलता है, बट ऐसा यहां नहीं दिखा। रोमन रेंस ने जम के आज केविन ओवंस को मारा। शॉकिंग ये है कि रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो की फ्यूड में भी जे ऊसो ने रोमन रेंस में चेयर वगैरह से मार लगाई थी, बट ऐसा केविन ओवंस के हाथों नहीं होता दिखाया गया। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब कोई भी हील सुपरस्टार मारता है तो कोई रोकने नहीं आता है, बट जैसे ही बेबी फेस सुपरस्टार हील सुपरस्टार के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसे रोकने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल या एडम जैसे लोग आ जाते हैं। क्या रोमन रेंस का एक और अलग रूप आज के इस एपिसोड में देखने को लगा? आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।